मैंने फौजी साहब को 5 बजे जो नाश्ता बना के दिया, वैसे उनको मैंने आलू पराठा बना के दिया, आलू की सब्जी और पालक के पराठे, पालक भर के। पालक घर में आया हुआ था, अगर पालक घर में आया हुआ था तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई हरकत चलती ही रहती है कि कुछ ना कुछ पालक का करना चाहिए। पालक से रोटी से लेके पराठा से लेके कोई भी डिश हो मैं बनाती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। लेकिन मैंने उनको जो 5 बजे नाश्ता दे दिया वो तो चले गए, मैं काम करके झाड़ू-वाड़ू लगा के पौने 6 बजे फ्री हो गई। मुझे भी भूख लग गई क्योंकि मैं 4 बजे की उठी हुई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ, बिना लहसुन प्याज का कुछ अपने लिए बना लेती हूँ। और अगर लहसुन प्याज का भी खाऊंगी तो भी चलेगा क्योंकि वो 5 बजे पूजा कर गए थे। अगर वो 5 बजे लड्डू गोपाल को नहलाए आते हैं, दीपक जलाए आते हैं, तो फिर मेरी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल की वजह से आधे काम छोड़ के नहाना पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 12 बजे से पहले पूजा कर दूं। झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा छोड़ देती हूँ, पोछा बाद में करती हूँ, पूजा हो जाती है क्योंकि लड्डू गोपाल की वजह से अगर टाइम ज्यादा हो जाता है, बच्चा भी बीच में देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, 6 बज गए हैं, पौची साहब तो पूजा कर ही गए, मैं अपने लिए पालक का चीला बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में हरकत चल रही थी कि पालक फ्रिज में रखा है, फौजी साहब ने पालक लाके रखा हुआ था, पालक मुझे कहीं भी दिखता है तो मैं पालक के लिए पागल हूँ। क्योंकि पालक का कुछ ना कुछ मुझे जब से ये पता चला है कि पालक में मतलब कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन बहुत रहता है। और दूसरी बात ये, मेरी बहुत झाइयाँ थी कुछ टाइम पहले, और जब मुझे बताया कि आप पालक खाइए और ऊपर से चिया सीड्स लीजिए, तो मैं ये सब लेने लगी, मेरी खुद ही चली गई, वरना मैंने 1 महीने में 12 से 13 हज़ार की दवाई भी खाई थी। लेकिन मेरी जो झाइयाँ थी वो नहीं गईं, कुछ टाइम के लिए 1 महीने के लिए चली गईं, जब मैंने उसकी दवाई बंद की डॉक्टर की, जो हमारे यूपी बरेली का सबसे महँगा स्पेशलिस्ट था, उसके यहाँ मैंने दिखाई थी। उसके यहाँ भी उसने भी कहा गारंटी कुछ नहीं है, आप आयरन युक्त चीज़ें खाओगे तो ठीक हो जाएगा। फिर मैंने सोचा यार पालक से ज़्यादा आयरन युक्त कुछ नहीं होता, तो मैं क्या करा, मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में पालक लेने लगी। फिर मैंने क्या करा, पालक को 5 बजे ही पौने 6 बज रहे थे, 6 बजे ही मैंने पालक को धोया, धो-धा के काट लिया। काट के फिर मैं इसमें थोड़ा-सा बेसन डालूँगी, अगर लगेगा कि मुझे ज़्यादा तो बनाना नहीं है, 1 ही चीला बनाना है। बाबू भी कभी-कभी खा लेता है, कभी-कभी नहीं खाता, उसका मन रहता है। अगर मैं सोचूँ कि 2 बना लूँ, तो 2 तो नहीं बनाने, 1 बनाना है। मैंने 1 गड्डी थी पालक की, उसका मैंने 1 मुट्ठी लिया, उसको मैंने अच्छे से धो के वॉश करके पूरा, क्योंकि कहते यही है कि पालक है या मेथी है, हरी सब्जियां जो भी हैं वो हमें साबुत ही काटना चाहिए, और मैं ऐसे ही काटती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही काटती हैं। जब मैं बचपन में मम्मी को देखती थी वो ऐसे ही करती थी। मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन मिलाया, बेसन थोड़ा कम रहा था, बाद में भी डालूंगी। और जो हमारे नमक रहते हैं, मैंने इसमें प्याज नहीं डाली, मैंने सोचा अगर मैं जल्दी उठ जाऊंगी तो मैं भी नहा धो के मंदिर में हाथ जोड़ लूंगी, और अगर नहीं मन करेगा तो फौजी साहब तो पूजा कर ही गए। हस्बैंड वाइफ की पूजा दोनों, कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही ट्रेन के पहिए होते हैं, तो दोनों में से अगर एक भी कोई पूजा कर जाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरी मम्मी यही बोलती है कि अगर तुम्हारे पति पूजा कर जाते हैं तो तुम टेंशन मत लिया करो, तुम नाश्ता कर लिया करो। और वैसे भी मैं अगर वो पूजा नहीं भी करके आते तो भी मैं पूजा से पहले नाश्ता कर लेती हूँ, जब से मेरा बच्चा हुआ है। पहले तो मैं पूजा करके ही नाश्ता करती थी, पर ये फीड करता है तो मुझे बहुत तेज भूख लगती है, और मेरे पे 12 बजे तक तो नहीं रह जाता क्योंकि मुझे पूजा करते करते 12 बज ही जाता है। कितनी भी मैं कोशिश करूं, झाड़ू पोछा और अपने सारे डस्टिंग है, क्लीनिंग है, कपड़े धोना है, कि नाश्ता है, तो ये सब वो करते-करते 12 बज ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, नाश्ता जब से कर लेती हूँ, जब से मेरा बाबू हुआ है, पहले तो मैं पूजा करके ही करती थी, तो मैंने इसमें क्या करा, बेसन को फेट-फाट के, प्याज़ नहीं डाली, और प्याज़ डाल भी लेती तो भी कुछ नहीं होता। तो मैंने क्या करा कि बेसन का पूरा अच्छे से पेस्ट तैयार करके मैंने इसको रखा नहीं, आप चाहें तो 5 मिनट रख सकते हैं। और मैंने एक बड़ा-सा चीला बनाया। इसमें आप देखेंगे हाईएस्ट लेवल पे प्रोटीन है क्योंकि बेसन का है, और ऊपर से है पालक, तो इसमें आयरन भी बहुत है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए चीला। तो मैंने एक चीला अच्छे से बनाया, पर इसको ढक के 5 मिनट से 10 मिनट तक छोड़ना है क्योंकि इसका जो पालक है वो कच्चापन निकल जाएगा। वरना पालक खाते पे कचर-कचर बोलेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही बनाती हूँ मैंने। 15 किलो वज़न जब 4 महीने में घटाया था पिछले साल, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये इस टाइप के ही चीले लिए थे। पालक का चीला, ओट्स का चीला, ओट्स सूजी का चीला, चीला उसका पनीर का और पालक का, और उसका क्या बोलते हैं बीट रूट का चीला, मिक्स वेज का चीला, बहुत सारे चीले लिए थे। अभी तो मैं थोड़ा, मेरा वजन 20 किलो के लगभग घट गया है बिना एक्सरसाइज, बिना डाइट के। तो थोड़ा बहुत ढील डाल देती हूँ कि चलो जो खा रहे हैं, जो बन रहा है घर में वही खा लो। वरना मैं एक टाइम में चीला जरूर लेती थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाला। सब्जियों का चीला ले लिया, बीटरूट का चीला ले लिया। बीटरूट के चीला का भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो शेयर कर रखा है। तो ऐसे ही मेरा यही सब खा के 15 किलो वज़न घटा था, जो कि मुझे कहते हैं कि भूखे रहो, प्यासे रहो, भूखा भी नहीं रहना पड़ा। बच्चे को दूध पिला रही थी और सी सेक्शन था, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती थी, जो कि मैंने बार-बार बताया। तो फिर इसी तरीके से मैंने अपना वज़न घटाया था, पानी-वानी का ध्यान रखती थी। और मैंने लिया 1 कटोरी दही, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी 6 बजे, और फिर मज़े से खाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।